हेलो, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 3 है हीट, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा अगर आप हमारे बाकी चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो इस चैनल्स पे जो एक कम्युनिटी पोस्ट के बगल में चैनल्स वाला लिंक है, यहाँ से आपको बाकी के चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें पूछा गया है स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो डिफरेंस होता है वो बताना है। तो यहाँ पर देखो, पहले बात करते हैं सिमिलैरिटी की। तो आपको याद रखना है बोथ थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। दोनों ही लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से बने होते हैं। दूसरा जो सिमिलैरिटी दोनों में है वो है बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड। तीसरी सिमिलैरिटी है दोनों में बोथ कंटेन मर्करी इन बल्ब। ठीक है, तो ये तो हो गई सिमिलैरिटीज़। अब बात कर लेते हैं कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर देखो, ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर और ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो इसकी रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, जनरली इसकी जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये यूज़ किया जाता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ये लैब में जो आइटम्स होते हैं उनका टेम्परेचर नापने के लिए या मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसमें एक किंक होती है जो इसके टेम्परेचर को अपने आप फॉल डाउन होने से रोकती है, इसीलिए इसको झटकना पड़ता है। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसमें कोई किंक नहीं होता है। ठीक है, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर की थी। अगर आपको डिटेल में इनके बारे में जानना है तो आप पहले जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है उसकी वीडियो देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिर आपको ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। मतलब हमें क्या करना है, हीट के कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल देना है। ठीक, कंडक्टर ऑफ हीट का क्या मतलब हुआ, जिसमें से हीट फ्लो कर सकती है। इंसुलेटर ऑफ हीट का क्या मतलब हुआ, जिसमें से हीट फ्लो नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कंडक्टर्स ऑफ हीट आर एल्यूमिनियम एंड आयरन एंड 2 इंसुलेटर्स ऑफ हीट आर प्लास्टिक एंड वुड। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके एनसीईआरटी का, इसमें हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो जो इसका पार्ट है इसमें लिखा है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स डैश। तो देखो, जो भी किसी बॉडी की हॉटनेस होती है, ठीक है ना, उसकी माप क्या होती है, टेम्परेचर। जिसका बी पार्ट है इसमें बोला गया है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई ए डैश थर्मोमीटर। देखो यार, बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है ये किससे नहीं नाप सकते हैं, हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज उतनी नहीं होती है। ठीक है, ये इतने हाई टेम्परेचर को नहीं नाप सकता। जो इसका पार्ट सी है इसमें है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। देखो, टेम्परेचर तो खैर बहुत सारी यूनिट्स में नापा जाता है, मेनली यहाँ पे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सेल्सियस का। ठीक है, केल्विन में भी नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि आपको ऐसा यूनिट लिखनी है। ठीक है ना, अगर ऐसा यूनिट बोली होती तो हम केल्विन लिखते, बट यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जिसमें भी टेम्परेचर नापा जाए, कोई भी यूनिट लिख सकते हो। अगला क्या है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। देखो, कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, किस मोड में, रेडिएशन में। जो हीट के ट्रांसफ़र होने के मोड्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे, 3 मोड्स होते हैं, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन। उसमें जो रेडिएशन होता है इसमें हीट को कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए। अब देखो, जो इसका ई पार्ट है इसमें बोला गया है कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। मतलब कि स्टील का एक चम्मच है जो कि गर्म दूध के कप में डिप किया गया है। हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। मतलब एक एंड से दूसरे एंड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है इस चम्मच के, वो किस प्रोसेस के द्वारा होती है, तो यहाँ पे आएगा कंडक्शन। ठीक है ना, कंडक्शन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, हीट ट्रांसफर होने का वो मोड जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत हो लेकिन एक्चुअल मीडियम के पार्टिकल्स मूव ना करें। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन। जो इसका अगला हिस्सा है इसमें बोला गया क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। मतलब क्या, कि किस कलर के क्लॉथ्स ज़्यादा अच्छे से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, लाइट कलर से ज़्यादा। तो यहाँ पे आएगा डार्क कलर। ठीक है, जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद देखो, जो अगला क्वेश्चन है इसमें मैचिंग करनी है। ठीक है, तो पहला क्या है, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। ठीक है, तो लैंड ब्रीज कब फ्लो करती है या ब्लो करती है, तो आपको याद रखना है एट द टाइम ऑफ नाइट।
इसके बाद जो सी ब्रीज है, ठीक है ना, ये कब ब्लो करती है, तो ये डे में, ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद देखो डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, मतलब जो डार्क कलर के क्लोथ होते हैं कब प्रेफर किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो डार्क कलर के क्लोथ होंगे ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमारे शरीर को गर्म रखने में सहायक होंगे, तो इनको प्रेफर किया जाता है सर्दियों में, यानी कि विंटर के टाइम, क्योंकि विंटर के टाइम में अपने बॉडी को हमें गर्म रखना होता है। और जो इसका अगला हिस्सा है, इसमें बोला गया लाइट कलर के क्लोथ कब प्रेफर किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है गर्मियों में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। मतलब क्या है कि अगर हम पतले पतले कपड़ों की बहुत सारी लेयर, बहुत सारी परत पहने, यानी बहुत सारे कपड़े पतले पतले पहने, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं सर्दियों में किसके मुकाबले, अगर हम उतना ही मोटा एक कपड़ा पहन लें, मतलब एक सिंगल पीस और बहुत सारी पतली पतली लेयर, दोनों की मोटाई अगर बराबर हो, तो जो पतली पतली लेयर वाले कपड़े हैं उनसे हमें ज़्यादा गर्मी मिलती है। ऐसा क्यों है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप्स अस वार्म इन विंटर एज देयर इज ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द लेयर। देखो जब हम बहुत सारे पतले पतले कपड़े पहनते हैं उनकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो इन लेयर्स के बीच में ना बहुत सारा स्पेस छूट जाता है, बहुत सारी जगह छोटी होती है। दिस स्पेस गेट्स फिल्ड विद एयर, और यही जो स्पेस है इसमें हवा भर जाती है। दिस एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जो एयर होती है वो क्या होती है, हीट का बैड कंडक्टर होती है। इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू स्केप आउट, और इसीलिए जो हमारी बॉडी की गर्मी है ये बाहर नहीं जाने देती और हमें गर्मी महसूस होती है। तो इसीलिए ज़्यादा लेयर ऑफ क्लोथ पहनना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, अगला क्या है कि हमें इस फिगर को देखना है और जहाँ जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से, उसे मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये आग है, तो देखो आग के चारों ओर जहाँ जहाँ पे आप इसकी गर्मी महसूस कर पा रहे हो, अगर आप देखोगे तो इसके चारों ओर ही आपको गर्मी महसूस होगी। अगर आप अपना हाथ इसके पास लेके जाओ तो इसकी आँच लगेगी आपको। ठीक है, तो वो आँच मेनली किसके द्वारा लग रही है, रेडिएशन के द्वारा। तो इस एरिया में तो यहाँ पे रेडिएशन आपको महसूस होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो ये आग, ठीक है, पहले इस लोहे की जाली को गर्म कर रही है, फिर इस बर्तन जो कि मेटल से बना हुआ है इसको गर्म कर रही है। तो यहाँ पर कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कंडक्शन के द्वारा, क्योंकि पहले ये हिस्सा गर्म हो रहा है, फिर उसके ऊपर का, फिर उसके हीट ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है मीडियम में। तो यहाँ पर ये कंडक्शन है। और जो ये पानी है इसके अंदर, ठीक है, तो पानी का वो पार्टिकल जो नीचे से गर्म होगा ऊपर की तरफ जाएगा, अपनी हीट वहाँ पे देगा, तो यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो ये हो गया कन्वेक्शन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन, मतलब जहाँ पे गर्म मौसम रहता है वहाँ पे सलाह दी जाती है कि जो बाहरी दीवारें हैं उन पे सफ़ेद कलर का पेंट किया जाए। ऐसा क्यों है, तो इसका आपको सीधा सा आंसर लिख देना है बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट एंड कीप्स द हाउस कूल। मतलब क्या, वाइट कलर का जो घर है ये ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत कम हीट एब्जॉर्ब कर पाता है और इसीलिए घर को ठंडा करने में सहायक रहता है। ठीक, अगला जो है इसमें बोला गया है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। मतलब अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर पानी है और 50 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर पानी है, दोनों को अगर आप मिक्स कर दो तो जो मिक्सचर हुआ उसका टेम्परेचर इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो यार इसका सीधा सा आंसर है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। जब दो अलग अलग टेम्परेचर पे कोई चीज़ें हैं और आपस में मिक्स कर दी जाएँ तो उनके मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता है ना वो आपको याद रखना है, जो लोवेस्ट है उससे ज़्यादा होगा और जो हाईएस्ट है उससे कम होगा, मतलब इनके बीच में होगा 30 और 50। तो सीधा आंसर हो जाएगा बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला गया है कि एक आयरन की बॉल है जो 40 डिग्री सेल्सियस पे है और इसको ड्रॉप कर दिया जाता है एक मग में जिसमें पानी है, पानी भी 40 डिग्री सेल्सियस पे ही है, तो हीट किस तरफ फ्लो होगी ये हमें लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्योंकि दोनों बराबर टेम्परेचर पे हैं और हमने क्या पढ़ा हुआ है, हीट जो होती है वो हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों बराबर टेम्परेचर है तो हीट किसी में भी फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, मतलब किसी में नहीं फ्लो होगी। असलियत में क्या होगा, असलियत में यहाँ लिखना चाहिए था कि कोई नेट फ्लो नहीं होगा हीट का, बट वैसा ऑप्शन में नहीं लिखा तो हम इसी को टिक लगाएंगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें बोला गया है
ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड, ऑप्शन ए बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ऑप्शन बी बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ऑप्शन सी बिकम्स कोल्ड बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन डी डज नॉट बिकम कोल्ड। मतलब अगर कोई लकड़ी का चम्मच है और इसको आप आइसक्रीम में डुबो दो तो इसका दूसरा एंड क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, क्योंकि लकड़ी जो होती है, वुड जो होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो जो हिस्सा इसका बाहर है, ठीक है ना, उस पर कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो लकड़ी है वो हीट को कंडक्ट नहीं करती। तो इसका आंसर क्या आएगा? डज नॉट बिकम कोल्ड, वो ठंडा नहीं होगा। ठीक, इसी की जगह अगर आपने कोई मेटल का चम्मच डाला होता तो वो ठंडा हो जाता, लेकिन क्योंकि ये वुड का है चम्मच, लकड़ी का है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीज़न फॉर दिस शुड बी। मतलब क्या कि जो स्टेनलेस स्टील के पैन्स होते हैं उनका जो बॉटम होता है वो कॉपर का बना होता है, तो वो क्यों बना होता है कॉपर का, उसके अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और हमें सही सेलेक्ट करना है। पहला क्या है? कॉपर बॉटम्स मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल, ऐसा नहीं है। दूसरा, सच पेन्स अपीयर कलरफुल, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी है कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, ये सही है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील, इसीलिए इनका बॉटम जो होता है कॉपर से बनाया जाता है, ताकि जब भी इसमें हम कुछ गर्म करें या कुछ बनाएं तो हीट जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर के थे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।